ये एक वेलकम फैसला है, एक इंटरिम रिलीफ मिली है और वापस से जुडिशरी में हम लोगों का अकीदा विश्वास बहाल हुआ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मेरे अजीज दोस्तों, कमेंट के अंदर आपसे मैं पहले ही गुजारिश करता हूं कि कमेंट के अंदर ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। मेरे अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और बहुत ही खुशी की खबर है। मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों, जिस तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ऊपर विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना का अध्यक्ष है, जिसने केस फाइल किया था, अब उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ना ही अजमेर दरगाह का सर्वे होगा, ना ही खुदाई की जाएगी, ना ही कुछ बदलाव किया जाएगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उस पर ऑर्डर देगी। मेरे अजीज दोस्तों, मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा। उसके से पहले विष्णु गुप्ता का भी बयान आ गया है और अजमेर की कमेटी का जो दरगाह की कमेटी है उसका भी बयान आया है। मेरा अजीज दोस्तों, आप पहले ये दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे चंद बातें आपको समझाता हूं। आइए देखते हैं ये वीडियो। एक वेलकम फैसला है, एक इंटरिम रिलीफ मिली है और वापस से जुडिशरी में हम लोगों का अकीदा विश्वास बहाल हुआ है। जिस तरह से लोअर कोर्ट से फैसले आ रहे थे, इसने जुडिशरी पर, सिस्टम ऑफ लॉ पर बड़े सवालिया निशान खड़े किए थे। हम जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, विल सी यू इन द कोर्ट। कोर्ट में हम इसलिए हमारी आस्था होती है कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। और जिस तरह से लोअर कोर्ट में जैसे संभल में हुआ कि एक ही दिन में कमीशन भी अपॉइंट हुआ और सर्वे के लिए भी चला गया और कई 5 मासूमों की जान गई, उससे देश में एक अफरा तफरी का माहौल था। और हद तो जब हुई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो आइडिया ऑफ इंडिया को प्रमोट करती है, सेकुलरिज्म को, डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को प्रमोट करती है, मिली जुली सभ्यता संस्कृति को प्रमोट करती है, वहां के केस को जो है कोर्ट में दाखिल कर लिया गया, जिससे कि करोड़ों अनुयायियों के दिलों को ठेस पहुंची। और ये हुजूर गरीबनाज की रूहानियत है कि आपने उन लोगों की अक्ल सल्ब की और ये केस इस तरफ आया और ये हशर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी इंटरिम रिलीफ लगाई है और यूनियन ऑफ उसमें 9 याचिकाएं ज्ञानवापी के संबंधित थी और 9 याचिकाएं मथुरा ईदगाह को लेकर थी। उस विषय पे सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने ये माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जितनी भी सूट चल रहे हैं उन सबकी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। माननीय अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन वो 18 जो याचिकाएं हैं जिनका हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उन याचिकाओं में कोई नया ऑर्डर अब नहीं होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, ना ही उन याचिकाओं में सर्वे का ऑर्डर होगा। और ये याचिका है बनारस और ज्ञानवापी को लेके है, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे की मांग करेंगे। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये दोनों वीडियो देख ली, मेरा अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये दोनों वीडियो तो देखकर समझ गए होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है और फैसला ये है कि जितनी भी मस्जिदें हैं और दरगाहें हैं, किसी का भी ना कोई मुकदमा किया जाएगा और ना ही किसी पर कोई अदालत फैसला देगी और ना ही किसी भी दरगाह का, मस्जिद का, चाहे अजमेर की दरगाह हो चाहे संभल की मस्जिद हो, किसी का भी ना ही सर्वे किया जाएगा, ना ही किसी को बदला जाएगा। मेरा अजीज दोस्तों, बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर ये आ रही है। जैसे ही कोई आज मेरे अजीज दोस्तों, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो इंशाल्लाह हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।